आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ योर फेवरेट चैनल ऑन यूट्यूब, रेडियो टशन। द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट। खेल की बात रेडियो टशन के साथ। सो एज ऑलवेज वी हैव 2 guests in the studio from their respective place, as I always used to say, with the help of telephonic conversation, Mr. Ram Kishan ji, as well as Mr. Samrat ji, a well-known personality in cricket, having good records against his name for remembering so many great things, great moments in cricketing history. So let's start the discussion. Before we head in towards discussion, let's go to the Ram Kishan ji and see what actually he has having in his pocket for today's show. Then I will come back with my opinions on the different type of discussions. So let's start with you guys. जी, तो जी हाँ, कंटिन्यू रखिए आप। तो मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया, डिस्कशन को कंटिन्यू रखिए। आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, फिर मैं आता जी हूँ। जी 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 तो आज हमारे पास काफी खेल की खबरें हैं जिन पे हमें चर्चा आप करनी एक है। बार सुर्खियों पर नजर डाल लीजिए। जी हाँ, तो पहले यदि हम सुर्खियों पे नजर डालें तो उनमें हमारे पास है कि कतर में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उस स्टेडियम को ढहा देगा वो, ये हमारे पास न्यूज आई है। और वहां पे नया होटल बनाने की तैयारी है। वहीं ब्लाइंड क्रिकेट जो चल रहा है, वहां पे पाकिस्तान की जो टीम है उसको वीजा कारणों से वर्ल्ड कप में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। इससे साफ है कि उन्हें वीजा नहीं मिला है, इसलिए वो इस विश्व कप में, ब्लाइंड क्रिकेट का जो विश्व कप है, उसमें हिस्सा वो नहीं ले पाएंगे। और भी हमारे पास काफी खबरें हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत हारा है, वर्तमान एक दिवसीय श्रृंखला में युवराज सिंह ने रोहित शर्मा की कप्तानी पे कमेंट किया है। उसके बाद और हमारे पास न्यूज है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज हुई थी अभी, उसमें एक क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने काफी गदर ढाया है। वहीं पे इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज जो चल रही है, उन्हें एक किसी ने कहा है रमीज राजा और बाबर आजम को कि दोनों अचार बेचने आए थे और चले गए। ये एक चुटकी ली गई है, जो हार हुई है पाकिस्तान की, ये उस पे चुटकी ली गई है। वहीं पे यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें, काफी चटपटी खबरें हैं कि अब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा एक साथ आ रहे हैं और मिर्जा मलिक के नाम से एक सीरियल वो रिलीज होने वाला है। ये सब कुछ खबरें हैं। सहवाग का बेटा भी अब मैदान में आ गया है कि सहवाग के बेटे हैं आर्यवीर, उनका सिलेक्शन U16 के लिए दिल्ली टीम में हो चुका है। तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल ये न्यूज मेरे पास है
जी, अब आप बताइए। The thing is खबरें that रोचक लगी हुई है जी। yes, the thing is that Pakistani players have not received their visa to come and play in India, which is not fair actually. As I always used to say, political things are different kind of things, but cricket is a different game altogether. Sorry, and even they're visually challenged, so they cannot be a threat, man. Um, वो कोई ऐसी बात नहीं कि खतरा हो सकते हैं आपके लिए। हाँ, अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला है, इंटरनल एजेंसीज को लगता है कि जी नहीं, इनके आने से कुछ ज्यादा गलत हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा, तो ठीक, क्या नहीं दिया। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, और फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, क्रिकेट खेलने आ रहे थे, तो देना चाहिए था। ये मेरी अपनी राय है। आप उससे कितना इत्तेफाक रखेंगे दोनों लोग, मुझे नहीं पता। बट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, खासकर ब्लाइंड क्रिकेट को, भारत पाकिस्तान का मैच होना जरूरी था, जो कल होना था। दिल्ली में खिलाना था उसे। सिरी फोर्ट के आसपास ग्राउंड है वो, ग्रीन पार्क एक मेट्रो स्टेशन वहां के आसपास, खेल गांव के थोड़ा सा नजदीक। वहां पे और मैचेस हुए इससे पहले, वहां पे होना था मैच, और मैं जाने वाला भी था वहां पे कवर करने क्रिकेट। लेकिन अब क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होगा नहीं, तो वहां जाने का कोई खास लाभ नजर नहीं आता है। एक कॉन्सेप्ट पे टीमें खेल रही थी इस बार कि हर सिटी में हर टीम का एक मैच होगा, तो भारत का दिल्ली में एक ही मैच था जो हो नहीं पाया, तो भारत को वॉक ओवर दे दिया गया। हालांकि इसमें गलती तो भारत की है ना, कि भाई आपके एम्बेसी से वीजा नहीं मिला, या पाकिस्तान की। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सिनेरियोज ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाटएवर इज देयर। तो अगर गलती पाकिस्तान की है कि वहां से क्लियरेंस नहीं मिला, फिर तो वॉक ओवर ठीक है, मतलब मिल जाना चाहिए भारत को। अगर लेकिन एम्बेसी भारत की गलती, तो वॉक ओवर क्यों भारत को भाई? नहीं, आप टीम, आपने वीजा नहीं दिया, वो नहीं आ पाए, दैट्स इट। तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ से ब्लाइंड क्रिकेट को थोड़ा सा नुकसान ही है, क्योंकि उनकी टीम ज्यादा बेहतर टीम थी पाकिस्तान की बनस्पत और टीमों के। तो जैसे आज लीग मैच हुआ भारत नेपाल का, एक तरफा मैच था। भारत ने 2 विकेट पर 382 रन बनाए 20 ओवर के गेम में। जवाब में नेपाल 108-9 रन पर 9 विकेट गंवाए 20 ओवर में। तो भारत 272-74 रन से मैच जीत गया बल्कि। तो ये पहला मैच था, एक तरफा जीत कहेंगे, और बाकी टीमें जो है वो उतनी सशक्त नहीं है। तो भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आई पर्सनली बिलीव शायद अगली बार ऐसा ना हो। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भारत ने वीजा ना देकर पाकिस्तानियों को ये कहने पर विवश कर दिया कि जी हम भी आपके वर्ल्ड कप में यही करेंगे, हम भी नहीं आएंगे। तो ये, या तो आप फिर बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, ठीक है, या तो फिर आईसीसी के आप सारे इवेंट्स को वॉकआउट करिए, बोलिए जी हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। एक बार और डिस्कस की थे हमने इस विषय पर। या तो आप पूरी तरीके से वॉकओवर करिए, न्यूट्रल वेन्यू पर ही मत खेलिए, फिर पाकिस्तान को भी वॉकओवर मिलना चाहिए। जब भारत को वॉकओवर मिल सकता है, तो फिर पाकिस्तान को क्यों ना मिले भाई? दोनों टीमें को मना कर दें। तो अच्छा, ऐसे में क्या होगा आप बताओ, कि एक न्यूट्रल वेन्यू है और वहां पे पाकिस्तान कह रहा जी हम भी नहीं खेलेंगे, भारत कह रहा हम भी नहीं खेलेंगे, तो होगा क्या? क्या इसको आधार बना लिया जाएगा कि जिसने पहले कहा हम नहीं खेलेंगे, उसको जो है बाहर कर दिया जाएगा? यही कुछ होगा? जरा बताइएगा आप लोग, जी बोलें क्या होगा आप? देखो, ऐसा है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ब्लाइंड मैच था भारत पाकिस्तान का, क्योंकि ब्लाइंड मैच में उतना खास खतरा मुझे नजर आता नहीं, दोनों तरफ से कहीं से भी नजर नहीं आता। इसलिए वीजा मिलना चाहिए था और भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि हम लोग 2019 से जो कहते चले आए हैं वो किया नहीं है, और वही किया है जो होना चाहिए। 2019 में भी बात था कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, क्या हुआ? वो हुआ। और 2024 में आई थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है आईसीसी की, और 2025 में T20 विश्व कप जो है वो पाकिस्तान में होना था, 23 में एशिया कप होना था। तो रमीज राजा ने कहा था कि अगर हमसे एशिया कप की मेजबानी छीन ली जाएगी
तो फिर हम भी हिस्सा नहीं लेंगे इंडिया के मैच में। लेकिन क्या होगा कि किसी और वेन्यू पे होगा, यूएई में होगा, परंतु होगा और पाकिस्तान खेलेगा। तो इसीलिए कहीं पे भी सही जब हम पाकिस्तान से खेलते ही हैं तो मेरे अनुसार क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि हर टीम यहाँ जो भी टीम जा रही है वो सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि किसी टीम को जीत हार की वजह से कोई नुकसान हुआ हो। इसलिए खेल में इन चीजों को मतलब पीछे रख करके मैच मेरे हिसाब से भारत पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज है, अगर वो विश्व कप में या तो फिर कहीं पे भी न भिड़े, और अगर कहीं पे भी भिड़ते हैं तो बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, बेशक किसी और वेन्यू पर हो, पर होनी चाहिए। जी, आपकी प्रतिक्रिया? राम किशन जी। दृष्टिबाधितों का वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम जिससे भारत का मुकाबला अच्छा हो सकता था, कांटे का हो सकता था, वही विश्व कप से बाहर है। जी जी हाँ, तो ये काफी मतलब एक चोट है क्रिकेट के लिए, और खासकर नेत्रहीन क्रिकेट के लिए जिनको वैसे भी उतना बढ़ावा मिलता नहीं है। और अगर बढ़ावा मिला भी, क्योंकि यही एक ऐसी टीम थी जो भारत को मुकाबला दे सकती थी। अब मान लीजिए 20 ओवर में 382 फिर 108 है, अरे तो कोई मैच ही नहीं है। तो इसलिए ये क्रिकेट के लिहाज से काफी दुखद घटना है। जी, बोले रामकृष्ण जी, आप बोले। जी बिल्कुल निसंदेह। सम्राट जी ने सब कुछ सही कहा है। इसमें मेरी भी यही व्यक्तिगत राय है कि कम से कम दृष्टिहीन क्रिकेट से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं था। वीजा यदि भारत की तरफ से नहीं मिला है तो बड़ा दुखद है, और पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला है तो महा दुखद है। ओवरऑल इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, दृष्टिहीन क्रिकेट का नुकसान हुआ है। और आपस में तलवारें और खींचेंगी। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है खेल को नुकसान होगा, इसलिए ये चीजें ठीक नहीं है। जी, होता क्या ना, अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो लोग जाते देखने कि यार चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के आते हैं। मैंने अपने जहां पे मैं अभी पोस्टेड हूँ वहां पे कहा, कई लोगों ने कहा कि चलो हम देखने चलेंगे, और मैं वहां जाने वाला था एज अ कमेंटेटर कि चलो यार एक मैच कवर करने को लेकर भारत पाकिस्तान का। मैंने आज बात की सेक्रेटरी से सवेरे 11-12 बजे, तो मैंने कहा जी भारत पाकिस्तान का मैच तो रद्द हो गया। मैंने कहा, है ऐसा क्या हो गया? बोला जी वीजा नहीं मिल पाया। मैंने कहा माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली सैड। नेवरदलेस, चलो उसको आगे बढ़ लेते हैं। तो एक मैच भारत का हो गया, भारत जीत गया, जान ही रहे हैं। सुनील रमेश को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अच्छे रन बनाए उन्होंने। मुझे एग्जैक्टली स्कोर्स याद नहीं है, क्रिक हीरोज एक साइड है वहां पे देख सकते हैं स्कोर्स वगैरह आप। वहां पे कुछ सर्वर इशू था तो मुझे ठीक से नहीं लगा। कोई एक शायद सेंचुरी एक दो लगी है वहां से भारत से, एक शायद दोरस्ता का एक सेंचुरी, ऐसा कोई स्थिति है। तो उस पर आएंगे आराम से, आपको डिटेलिंग में कल बताएंगे पूरी कहानी। लगी होंगी तभी 300 है। बिल्कुल। तो पूरी कहानी बताएंगे आपको। और भारत के केवल 2 ही विकेट गिरे ना। स्क्वाड पर भी नजर डालेंगे, कल आपको सारी कहानी बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। कल इनॉग्रेशन पार्टी थी और आज पहला मैच था, और लगातार मैचेस होने हैं। तो अगर आपको देखना है दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, कटक, गोवा, पुणे, ये सब जगहों पे आप जाके देख सकते हैं। खैर, अभी भारत बांग्लादेश की जो सीरीज चल रही है, उसका दूसरा मैच कल 11:30 बजे के आसपास खेला जाएगा। एक मैच भारत हार चुका है, दूसरा मैच भारत जीतना चाहेगा। तो क्या भारत फिर से बांग्लादेश को हल्के में ले सकता है? वैसे वो लेता नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता ना, अरे बांग्लादेश में हरा लेंगे। विराट कोहली, ईशान किशन जबरदस्त प्रैक्टिस करते नजर आए आज। अब देखो, प्रैक्टिस तो करते हैं, रिजल्ट क्या होता है वो बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए। कहीं अगर बांग्लादेश ने जीत लिया ना, भाई साहब, क्या बताऊं आपको, फिर मैं तो भारत। तीर सोने का खतरा मंडराएगा जी। क्या लगता खैर है आप दोनों को, एक एक करके रखिएगा जवाब, कि भारत कहाँ पहुंचेगा इस श्रृंखला में, क्या वापसी करेगा? जी, देखिए जो भारत है ना, जब जब पहला मैच हारता है तब तक श्रृंखलाएं जीतता है, जो मेरा अपना अनुभव है। अ, तो मुझे लगता है कि भारत पलटवार करने में सक्षम है, और एक गहरी चोट लगी है, और निश्चित तौर से
काफी चिंतन मनन हुआ होगा, काफी कोच राहुल द्रविड़ की भी बहुत बड़ी किरकिरी हुई है और उनपे भी खतरा मंडराने लगा है बर्खास्तगी का। तो मुझे लगता है कि पूरी भारतीय टीम बदला लेने के मूड में है और कुछ चेंजेस भी यदि हों तो हैरान न होइएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि अब दोनों मैच इंडिया ही जीतेगा। ये देखो ऐसा है कि ये जो अभी रिकॉर्ड्स आपके सामने रखे गए कि भारत जब जब पहला मैच जीतता है, हारता है तो फिर श्रृंखला जीतता है, बट क्या है कि ये होता है इंडिया में। आप ये भी ध्यान रखें कि इंडिया में होता है और बाहर का जो रिकॉर्ड है वो इधर से उधर हो जाता है। 2013-14 में हम लोग गए थे बांग्लादेश धोनी की कप्तानी में, पहला मैच हारे, फिर दूसरा हारे, फिर तीसरा जीते। फिर 16-17 में इंग्लैंड गए, पहला मैच जीते, दूसरा तीसरा हार गए। बट ठीक है जो भी है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से अगर ना चले, एक क्रिकेट के हिसाब से चले, तो जो गलती भारत ने पिछले मैच में की कि आखिरी विकेट के लिए 60 रन चाहिए हो वो भी बन जाए, वो गलती भारत कल तो नहीं करेगा। और जो दोनों मैच हैं आई थिंक इंडिया ही जीतेगा। जी Yes, I am also in that kind of favor that India should win the second and third game continuously to win the series, to wrap up the series. But again, Bangladesh is a very good side at their homes. You know, they can be very dangerous side for on a given day actually. जब उनका दिन होगा ना, तो भाई साहब वो किसी को भी पीट सकते हैं। तो ये तो खैर हर टीम के साथ होता है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चाहे वो नीदरलैंड हो चाहे आयरलैंड हो। अपने वर्ल्ड कप T20 में देख ही लिया क्या हुआ। खबरों पर चर्चा आपने कर ली। कोई युवराज सिंह का कोई कमेंट आया था भारत की हार पे, आप बता रहे थे। जी हाँ, वो हार पे कमेंट आया था कि रोहित शर्मा की जबरदस्त आलोचना की है उन्होंने, और उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी कमेंट किया है। यही था, बाकी कुछ खास नहीं, सब चलता रहेगा। आजकल और एक विषय चल रहा है, बासबॉल, बेसबॉल या बासबॉल, व्हाटएवर। ब्रेंडन मैकुलम, द फॉर्मर न्यूजीलैंडर, is right now the coach of England cricket team. मुझे लगता है अगर ये कह दिया जाए कि तेज क्रिकेट क्या होती है, उसका जो टेम्पलेट अगर किसी ने दिया तो शायद ब्रेंडन मैकुलम है, तो अति संयुक्ति नहीं होगी इस बात में। 2008 या 7 या 8 में जब आईपीएल शुरू हुआ, कौन भूल सकता है 73 गेंदों में 158 रन की उस जबरदस्त पारी। कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच था वो। उसके बाद और तमाम पारी आई, 66 में 175 क्रिस गेल ले लीजिए, उसके बाद ब्रेंडन मैकुलम का दोहरा शतक ले लीजिए। तो मतलब अगर इन्हें ही कह दिया जाए कि जी इन्होंने तेज क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो शायद ये ठीक होगा इस उस दशक में, 2000 के बाद वाला जो दशक है 2007-8 में, और उसे बाद में इंग्लैंड ने कॉपी किया तो अपने टेम्पलेट को। मुझे लगता है मैकुलम से कॉपी किया इंग्लैंड ने, और आज मैकुलम कोच है। हालांकि इस पर विवाद है। मोहम्मद कैफ ने अभी बयान दिया कि जी ये चीजें हर जगह नहीं चल पाएंगी। ठीक है, रावलपिंडी जैसी पिच पर जो बॉलर्स के लिए कोई खास मददगार पिच नहीं थी, हालांकि शोएब अख्तर वहीं बॉलिंग करते थे और वहीं एक स्पेल में 5-5 विकेट लेते थे, ये आप ना भूलें। लेकिन समय बदला है और थोड़ी सी मिट्टी में भी परिवर्तन आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जमीन समय के साथ साथ थोड़ी मोड़ी बदलती तो रहती ही है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह की मिट्टी उठा के उस पिच में लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अक्सर ऐसा होता आया है, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तीनों टीमें ऐसा करती आई हैं अपने घरों पे। मिट्टी कहीं की और कहीं लगा देते, मतलब पिच कहीं बना लेते हैं और उसको लाकर कहीं अलग जगह पे फिट कर देते हैं। तो हम उसे आर्टिफिशियल पिच भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि नेचुरल बनी होती है इसलिए लोग उस पर उतना विवाद करते नहीं है। तो मुझे लगा रावलपिंडी, चलो मान लिया, जो है शायद बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई हो। मुल्तान अच्छी पिच है, देखिए वहां वहां क्या करेगा पाकिस्तान, वो बात का विषय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी ये अप्रोच सही है इंग्लैंड का, इस तरह से क्रिकेट खेलना? ये देखिए, अगर बैट पर गेंद आ रही है, क्योंकि कोई जानबूझ के तो जानता नहीं कि इससे मैं मार दूंगा तो चौका ही चला जाएगा,
ये भी हो सकता है कि फील्ड कर ले, कोई जानबूझ के ये नहीं जानता कि मैं उठा दूंगा तो 6 ही चला जाएगा, हो सकता है कैच आउट हो जाए। अगर उनमें ये क्षमता है, जो कि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि इंग्लैंड अगर विश्व कप जीता T20 का, तो उस लिहाज से अच्छी बात है कि वो चाहे विश्व कप के सेमीफाइनल खेले या कुछ भी खेले, वो उसी तरह धाकड़ अंदाज में खेलते हैं जैसे बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, तो इन्हें चैंपियन कहने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर इस तरह से इनमें क्षमता है और इनके बैट पर गेंद आ रही है, तो आई थिंक कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जी देखिए, जहाँ तक सवाल है ब्रेंडन मैकुलम का, तो ब्रेंडन मैकुलम ने निसंदेह जिस तरह से एक दिवसीय क्रिकेट को बदलने का श्रेय सनत जयसूर्या और रमेश कालू वितरणा को जाता है, उसी तरह से मुझे लगता है T20 को यदि किसी ने नए तरीके से परिभाषित किया है तो कोई और नहीं, ब्रेंडन मैकुलम है। पहला शतक IPL का वो भी मैकुलम साहब का ही था, जोरदार शतक था। और सच में ये जो फेयरलेस क्रिकेट है, परिभाषा है, इसको भी उन्होंने ही परिभाषित किया, लेकिन ये हर जगह नहीं चल सकता। फिर मैं कह रहा हूँ, जहाँ वेयर एंड टेयर होगा नहीं चलेगा वहाँ ये, जहाँ पे पिच में मूवमेंट होगी वहाँ पे ये दुधारा तलवार की तरह है, ये आपके विपरीत भी जा सकती है। तो मुझे लगता है देखभाल के, मुझे लगता है पिच को परखते हुए, मुझे लगता है कि कंडीशन के साथ समझौता करते हुए फेयरलेस क्रिकेट को खेलना होगा। जी हाँ, कुछ यही बयान है मोहम्मद कैफ का और भी तमाम प्लेयर्स का। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब थी। कईयों ने तो ये भी क्योंकि कह दिया अगर कि 579 बने तो 1.5 दिन में बने, अब उनसे 506 बने तो 1 दिन में बने, 658 अगर बने तो 1.25 दिन में बने। बिल्कुल, तभी तो किसी ने कहा था कि ये अचार बेचने आए और चले गए, है ना। दुख की बात तो ये नहीं, और रमीज राजा को देखिए, दुख की बात तो ये है कि पहली पारी में तो अचार थोड़ा बिका और दूसरी पारी में बिकते बिकते रह गया। हालांकि मैं समझता हूँ क्रिकेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं, जब कर दिया है तो इसका एक्सप्लेन तो आप किसी की भावनाओं को इतना भी आहत ना कर दें कि वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दें, है ना। बहरहाल नजर रहेगी कर भारत बांग्लादेश के मैच पर, और भी जो मैचेस होंगे उन पर। अभी खास कुछ हमारे पास है नहीं, हमने सवालों का सेगमेंट वाला जो एपिसोड था उसको बंद कर रखा है। लोगों की खास प्रतिक्रिया नहीं थी, तो उस ओर फिर कभी सोचेंगे। बाकी यूं ही अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, लोग अगर रुचि दिखाएं जवाब देने में, उस पर हम कोई प्राइज वगैरह फिक्स नहीं कर रहे हैं, बट यूं ही जिससे आपकी रुचि बनी रहे क्रिकेट पर इस कार्यक्रम को सुनने की। और इसलिए हम चलो सवाल तो खैर पूछ ही सकते हैं, देखते हैं ना कौन कौन इंटरेस्टेड लोग आते हैं जवाब लेकर, भले उनको कुछ मिलेगा नहीं। इसी वजह से हम ये भी जान सकते हैं कि जी अगर बिना कुछ दिए सवाल पूछा जाए क्या उसका जवाब आ सकता है। तो चलो कुछ सवाल पूछ लेते हैं भाई। कौन पूछेगा आज का सवाल? आप ही पूछिए। अच्छा, मैं अगर पूछूं तो मैं एक तो सवाल बड़ा कठिन पूछ लेता हूँ, इसलिए मैं जल्दी पूछता नहीं हूँ। फिर भी चलो पूछ लेता हूँ। वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में, मैं उसमें सारे मैचेस इंक्लूड कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास लिस्ट ए ये वो सब, लेकिन 50 ओवर में सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया था, ये बताना है आपको। मैंने सारे मैचेस इंक्लूड किए। हु गॉट द रिकॉर्ड scoring double hundred, the very first double hundred in 50 over cricket, including all matches, either it's international, national, first class, लिस्ट ए, रणजी ट्रॉफी, जो भी ट्रॉफीज जहां भी खेली जाती हूँ भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों में, तो आपको बताना है कि किसने लगाया था। चलिए वाइंड अप करिए, फिर बाद में बात करेंगे इन विषयों पे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम तीनों को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले अंक में।
तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।